धीरू भाई अंबानी एक फ्यूल पंप पर काम करते थे और दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनीज में से एक के मालिक बन गए। क्या ये लॉजिक से संभव है? मतलब एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारी जिसकी तनख्वाह 10 से 12 हजार हो और पूरी ताकत जोड़ने पर भी पेट्रोलियम कंपनी तो छोड़िए, उसका एक पेट्रोल पंप का मालिक बनना भी बहुत मुश्किल है। 10 से 15 हजार की सैलरी वाला आदमी छोटी सी इमरजेंसी आते ही कर्ज के बोझे में लग जाता है। ऐसा आदमी कौन से लॉजिक से अमीर या सक्सेसफुल बनेगा? वो किसी भी हाल में पेट्रोल पंप खरीदने के लिए 2 से 3 करोड़ की जमीन, लाइसेंस और 10 प्रकार के ज्ञान ला ही नहीं सकता। तो यदि इस लॉजिक से देखें तो धीरू भाई अंबानी को कभी अमीर बनना ही नहीं चाहिए था। बात करते हैं वाटनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले उस लड़के की। यदि वो बहुत अच्छी चाय बनाता तो एक गुमटी से 2 से 4 खोल लेता या एक होटल खोल लेता, बाद में उससे भी बड़ा होटल खोल देता। जहां पॉलिटिक्स में आज करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट लगाता है, क्या ऐसी स्थिति में स्टेशन पर चाय बेचने वाला कोई नन्हा बच्चा नरेंद्र मोदी बनकर एक विशाल देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? लॉजिक से संभव ही नहीं है, क्योंकि लॉजिक से आज एक छोटी सी नौकरी पाने के लिए भी जो संघर्ष करना पड़ता है उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। बिना किसी गॉड फादर के, बिना किसी फैमिली बैकग्राउंड के एक व्यक्ति किंग खान बन जाता है। फौजी में बहुत कम रोल पाता है, सर्कस में उससे बड़ा रोल पाता है, उसके बाद धीरे धीरे करते किंग खान बन जाता है और बाद में वो सिर्फ एक फिल्मी अभिनेता ही नहीं रह जाता है, बल्कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाता है। वो फिल्मों को प्रोड्यूस करता है, डायरेक्ट करता है, वो अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाता है, वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, वो बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। कौन से लॉजिक से? एक तरफ डेली मुंबई में हजारों लाखों लोग आते हैं स्टार बनने का एक बड़ा सपना लेकर, रात दिन मेहनत करते हैं, धक्के खाते हैं, इतना मेहनत तो शायद एक रिक्शा वाला भी नहीं करता होगा और अंत में वहां थक के अपने घर वापस आ जाते हैं। ये तीनों ही अपने क्षेत्रों में एक बहुत बड़े लीडर हैं। धीरू भाई अंबानी इंडस्ट्री के लीडर, नरेंद्र मोदी जी पॉलिटिकल लीडर और किंग खान यानी शाहरुख खान सिनेमा जगत के लीडर। क्या आप बता सकते हैं कि कौन से लॉजिक से लीडर बन सकते हैं? धीरू भाई अंबानी संसार के किसी भी लॉजिक से इंडिया के सबसे अमीर आदमी तो छोड़िए, फिर से कह रहा हूं, एक पेट्रोल पंप के मालिक भी नहीं बन पाते अगर वो लॉजिक के हिसाब से चलते तो। फेथ, सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस आपको सिखाता है कि पॉसिबिलिटी है। नहीं तो मोची के बच्चे को मोची बनना चाहिए, धोबी के बच्चे को धोबी बनना चाहिए, साइकिल रिपेयर करने वाले के बच्चे को साइकिल रिपेयर करने वाला बनना चाहिए। इनको कभी बड़े होटल या एयरलाइन कंपनीज और टेलीफोन कंपनीज का मालिक नहीं बनना चाहिए था। मैं आज आपसे कहता हूँ, आग लगा दीजिए अपने इस लॉजिक को, क्योंकि ये लॉजिक आपके पैरों की बेड़ियां है। ये लॉजिक आपको सिखाता है मेरे पास शिक्षा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा बनाने के लिए पैसा चाहिए, मैं छोटे शहर का हूँ, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आती, मैं बड़े कॉलेज में नहीं गया हूँ, दुनिया में बहुत चैलेंजेस हैं, दुनिया में जीना बहुत मुश्किल है, हर काम मुश्किल है और इसी की वजह से हम में से ज़्यादातर लोग गरीबी में ही मरते हैं। लेकिन जो फेथ है ये आपको सिखाता है कि अंधेरे को चीर के लोग बड़े बनते हैं। ये फेथ आपको सिखाता है कि कोहरे में जब गाड़ी चलती है तो जितनी दूर तक दिखता है उतनी दूर तक गाड़ी चलाओ, फिर थोड़ी दूर दिखेगा फिर गाड़ी चलाओ, रुको मत, चलते जाओ। मानो कि आपके पास 10 दरवाजे हैं, एक खोलोगे हो सकता है आपको अपमान का सम्मान करना पड़े, आपके ईगो को चोट पहुंचे,
घंटों की मेहनत आपके लिए बेमानी हो जाए, लेकिन फिर भी हिम्मत मत हारना, क्योंकि एक बात तो हम सब जानते हैं, किसी अंधेरे की इतनी औकात नहीं कि सूरज की एक रोशनी का सामना कर सके। दोस्तों, फेथ, सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस को अपने इंजन में लगाइए और पीछे कोचेस में लॉजिक को लगाइए। अरे लॉजिकल आदमी एम्प्लॉयमेंट के अलावा मालिक बनने की औकात ही नहीं रखता, जो दिन और रात नहीं देखता है, जो अपना पसीना बहाता है, जो कभी रक्त बहाता है, जो अपने सारे आराम भूल जाता है क्योंकि एक दिन उसको कुछ बनना है। वो जानता ही नहीं कि लिमिटेशन क्या होती है। तो आज ही आप अपने सारे लॉजिक को छोड़ दीजिए, अपने आप पर भरोसा कीजिए, जो नहीं आता है उसको सीखने के लिए आगे बढ़िए। आप जितना जानते हैं वो तो आप जानते ही हैं, लेकिन जो नहीं जानते उसको सीखिए और आगे बढ़िए। आपके पास जो है उसी से शुरू कीजिए, वहीं से शुरू कीजिए, लेकिन इंतजार मत कीजिए, क्योंकि अगर सिर्फ लॉजिक पे चलते तो दुनिया में कोई इन्वेंशन नहीं होते, दुनिया में कोई सड़क का गरीब आदमी देश में शिखर पर नहीं पहुंचता। फेथ बनाए रखिए, सेल्फ बिलीफ बनाए रखिए, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, पैशनेट रहिए। यहीं से बड़ी बड़ी क्रांतियां शुरू होती हैं। धन्यवाद।